हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। एडोलेसेंस मतलब क्या एज होता है और लड़कियों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। एडोलेसेंस ये एज ग्रुप होता है 13 टू 17 ईयर्स, मतलब उसको हम प्यूबर्टल एज ग्रुप या फिर यौनावस्था भी बोलते हैं। ये एज ग्रुप जो होता है वो काफ़ी चेंजेस जो है कोई भी गर्ल के बॉडी में होते हैं, काफ़ी नए चेंजेस जो होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो एज ग्रुप है ये काफ़ी थोड़ा टेंशन, थोड़ा एंजाइटी से भरा हुआ ये ईयर्स थोड़े रहते हैं, बिकॉज जो भी चेंजेस फीमेल्स की बॉडी में हो रहे हैं उनको उनको थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आइए जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हम कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास गर्ल्स के प्रॉब्लम लेके आते हैं। ये जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस रहते हैं। तो प्यूबर्टल एज ग्रुप जब रहता है तब चेंजेस क्या होता है, तो मेनली ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसको हम थैलार्की कहते हैं। मतलब कि ब्रेस्ट का आपका डेवलपमेंट जो है वो होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। इसके अलावा आपका जो भी बॉडी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं और आपको मेनार्के होता है। मेनार्के मतलब पहले बार जब पीरियड्स आते हैं उसको हम मेनार्के बोलते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, ये जो मेनार्के है ये लास्ट स्टेप ऑफ योर प्यूबर्टी होता है। तो पहले आपको ग्रोथ होता है, उसके बाद प्यूबार्की मतलब आपको हेयर्स डेवलपमेंट होता है, मतलब एक्सिलरी मतलब अडल्ट टाइप ऑफ हेयर डेवलपमेंट होता है। तो ये जो अडल्ट टाइप ऑफ हेयर डेवलपमेंट है उसको हम प्यूबार्की कहते हैं। उसके बाद थैलार्के होता है। थैलार्के मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है कोई भी गर्ल्स में। और इसके बाद होता है मेनार्के। मेनार्के मतलब कि आपको पहले बार पीरियड्स आता है। तो पीरियड्स जबकि हमको लगता है कि ये फर्स्ट चेंज है हमारे बॉडी में का, लेकिन पहले जो बॉडी है वो रेडी हो रही है ये सारी चीज़ों के लिए मेनार्के के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम की पीरियड्स के लिए पहले बॉडी रेडी होती है और उसके बाद पीरियड्स आना चालू होता है, जिसको हम मेनार्के कहते हैं। और उसके बाद आगे के डेवलपमेंट्स भी होते हैं, ग्रोथ उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसको हम प्यूबर्टी ऐसा कहते हैं। मतलब प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था हम हिंदी में कहते हैं। इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरली होते हैं ये हम बात करेंगे। प्यूबर्टी के वक्त प्यूबर्टी मेनोरेजिया होना, मतलब कि प्यूबर्टी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये अराउंड 20% तक गर्ल्स में पाया गया है कि ये प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है? जनरली दो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, अभी इसको HPO एक्सिस भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो HPO एक्सिस है ये थोड़ा सा इमेच्योर रहता है। ये इमेच्योर रहने की वजह से कभी ओवुलेशन होता है, कभी ओवुलेशन नहीं होता है। इसको हम एनोवुलेटरी एनोवुलेटरी मेनोरेजिया भी कहते हैं। मतलब ओवुलेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसके वजह से भी ज़्यादा मेनोरेजिया हो सकता है, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। ये इसके अलावा वजाइनाइटिस होना, मतलब वजाइनल इन्फेक्शन होना, कभी कभी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं पता होने की वजह से टीनेज प्रेगनेंसी होना, और उसके अलावा PCOD का प्रॉब्लम होना, या फिर और भी कुछ एनीमिया मतलब कि आपका खून कम हो जाना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्यूबर्टल एज ग्रुप के गर्ल्स में काफ़ी कॉमनली देखे गए हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ये हम अगले वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। stay tuned for the adolescent health videos. Thank you so much.